हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका करियर मेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा वोकेबलरी का सेशन चल रहा है मेरे दोस्त, जैसा कि आप पहले भी कई वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लेना। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार होता है। तो हमारा जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सेशन चल रहा है, वोकेबलरी का बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल चल रहा है, शुरू से हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग इस सफ़र में साथ बने रहें, साथ चलें। वोकेबलरी का डर बिल्कुल आपके अंदर से ख़त्म कर देंगे। कभी भी आप एग्ज़ाम में वोकैब से नहीं डरोगे। जितना हम प्रैक्टिस करवाते हैं आप उतना ही करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर पे अगर कमांड कर लिया जाए तो मुझे जितना अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर एक दो वर्ड आते भी हैं तो उसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको ऑलरेडी आता होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको कमांड है तो। जब 3 हमें आता है तो एक जो नहीं आता है वो आपसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है लॉजिक मेरा? तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर पे मेहनत करें और उसी चीज़ को हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और प्यारा सा एक क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम्स का। आपको बताना है सिनोनिम्स ऑफ एक्रीमोनी, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है, जब आप सेट लगाओगे कोई भी कंपटीशन का तो आपको वहाँ पे दिखेगा। तो फटाफट जवाब दें और सेशन कैसा लगता है ये भी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार होता है। चलो मेरे भाई, तो यहाँ पे हम शिकार करते हैं एक्रीमोनी का। जल्दी से बता दो क्या होगा। तो इसका सिनोनिम्स की बात करोगे कि इसमें से कौन सा है, तो पहले तो ये जान लें कि एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो होता है वो बोलते हैं कटुता। कटुता का मतलब क्या होता है? कटुता यहाँ पे जैसे रूखा बोल सकते हैं, जो बात बोलते हैं हम लोग, है ना, किसी को खराब लगता है ना, बोलते हैं ना कि एकदम कटुता बोलता है ना, कटु वचन है। तो ये हमारा होता है। अब टेस्टलेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेस्वाद, ठीक है। जल्दी से बताओगे। प्लीजेंट का मतलब क्या है? जो प्लीजेंट का मतलब है वो मधुर है, अच्छा है। ये मधुर है, अच्छा है, बढ़िया है। पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है? नम्रता, नम्रता, ठीक है। याद रखना किसी भी वर्ड के लास्ट में जो भैया ए वाला जो दिख रहा है ना, NESS, ए वाला, ठीक है, ये आपको बताता है कि ये वर्ड नाउन है। क्या है? नाउन है। ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटा चीज है ना, ये हमारा नाउन बन जाता है। अब ये बताइएगा, यहाँ पे नम्रता होगा नहीं, बेस्वाद होगा नहीं, मधुर होगा नहीं। तो हम आपको यही अभी बात बता रहे थे कि जब इस तरह से अगर मान लो कि हमें 3 का मतलब पता है, हमें एक का मतलब नहीं पता कि एक्रीमोनी का मतलब क्या होगा, तो भैया जब 3 का पता है, ये पता है कि कटुता होता है, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा कि बिटरनेस ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम चीज़ों को क्या करेंगे? इलिमिनेट करेंगे और आंसर तक हम आसानी से पहुँचेंगे। अब यहाँ पे आंसर हमारा बी हो गया। अब चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जरा इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी देखा जाए। तो एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है भैया? तो कह रहा है कि बिटरनेस फील्ड विद एंगर, है ना, गुस्सा से जो होता है, क्रोध में जो हम लोग करते हैं। तो कह रहा है क्रोध या कटुता शब्दों या भावनाओं में होता है, ठीक है। आप बताओ सिनोनिम्स की बात करोगे तो क्या है? रैंकर है, स्पाइट है, अस्पेरिटी है और रिसेंटमेंट है। ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। और एंटोनिम्स की बात करोगे तो पोलाइटनेस है, नम्रता है, कॉर्टसी है, और क्या है? माइल्डनेस है, नम्रता है, शिष्टता है, विनम्रता है। तो ये सारे वर्ड आपने देखा, कई वर्ड हम देख रहे हैं एक साथ, है ना। रिवीजन करिएगा बार बार, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा। एडमेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? फटाफट जिन बच्चों को आंसर आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलो जी, तो इसका अब देख लेते हैं कि एडमेंट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है उदंड। क्या बोलते हैं? उदंड। ये उदंड है, जिद्दी है, हठी है। आप जिद्दी भी बोल सकते हैं। ये हमारा जिद्दी होता है ना, हठी होता है। अब इसका सिनोनिम्स की बात करोगे तो पहले तो ये समझ लें कि फ्लैटरी का मतलब क्या होता है। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं चापलूसी। चापलूसी करना। क्या करना? ये चापलूसी करना है। चापलूसी समझ रहे हैं ना। चलो
अब यहाँ पे इविडेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्पष्ट। इविडेंट स्पष्ट है, क्लियर है, मैनिफेस्ट है, ऑब्वियस है। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लचीला। क्या बोलेंगे भाई, ये लचीला है, इलास्टिक है, प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पे बताएंगे तो आंसर जो हो जाएगा, इसमें से कोई है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा अष्टबल। अष्टबल का भी मतलब क्या होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है। इसके कई सिनोनिम्स होते हैं। चलिए आइए एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडमेंट का मतलब हमने कहा कि अनविलिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, जो अपने ओपिनियन को चेंज करने में क्या हो, है ना, मतलब कठोर हो, नहीं करने वाला हो, तो उसी को हम बोलेंगे उदंड है या जिद्दी है या हठी है। आइए सिनोनिम्स की बात करोगे तो रिजिड है, कई बार पूछा हुआ है, रिजिड है, फर्म है, स्टबबर्न है, रिजोल्यूट है और अनयील्डिंग है, जो झुकने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, इंसिस्टेंट है और ऑब्डूरेट है। ये सारे इसके क्या हुए, सिनोनिम्स हुए। एंटोनिम्स की बात करोगे तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है, प्लाइंट है, यील्डिंग है और सबमिसिव है, जो आसानी से झुकने वाला हो, मानने वाला हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे वर्ड्स है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने देखा। अब यहाँ बताओ कि एड्राइट का सिनोनिम्स क्या होगा, एड्राइट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से बताइएगा एड्राइट का सिनोनिम्स क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान देना, हम बार बार रिपीट करते हैं, जो भी क्वेश्चन करवाएंगे सारे प्रीवियस ईयर्स ही होंगे और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, यही आपको करना भी है। एड्राइट का अगर मतलब पूछा जाए कि क्या होता है, तो हम इसको बोलेंगे कुशल। क्या बोलेंगे, ये कुशल है, आप दक्ष बोल सकते हो, किसी भी चीज़ में निपुण बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करिएगा तो कॉस्टली का मतलब क्या होता है भैया, ये होता है महंगा। कॉस्टली मीन्स क्या हो गया, महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो ये तो नहीं होगा। चलो अब हठी का मतलब क्या होता है, हठी का भी मतलब उदंड होता है, जिद्दी होता है। क्या होता है भाई, ये जिद्दी होता है, तो यहाँ बात नहीं होगा। एक्टिव का मतलब क्या है, जो सक्रिय हो, सक्रिय हो, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो आपका होने वाला है कॉम्पिटेंट। क्या हो जाएगा भाई, कॉम्पिटेंट का भी मतलब क्या होता है, कुशल होता है, स्किलफुल बोलते हैं, स्किल को बोलते हैं ना। अब इसके कुछ हम सिनोनिम्स को देखते हैं, एंटोनिम्स को देखते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन को देखिए। एड्राइट का मतलब क्या हुआ, स्किलफुल, जो कुशल है, दक्ष है, निपुण है। अब सिनोनिम्स कहता है, एडेप्ट का भी मतलब क्या होता है, कुशल है, कॉम्पिटेंट हो गया, इन करा है कि इंजीनियस है, डेक्स्ट्रस है, डेफ्ट है और प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट का भी मतलब क्या होता है, निपुण, कुशल, दक्ष। एंटोनिम्स की बात करोगे तो ऑकवर्ड को बोलते हैं, अनगेनली है, इनेप्ट है, मेलाड्रोइट है, इनकॉम्पिटेंट है और क्या है, क्लमसी है, अकुशल है, बेढंगा है। ये सारे आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से बता दो। एडुलेशन, एडुलेशन का सिनोनिम्स क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। देख लो 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए तैयार, क्या है, तो आइए हम पहले इसका मतलब समझाते हैं। एडुलेशन का मतलब होता है भैया प्रशंसा। क्या करना, प्रशंसा है, तारीफ है ना। चलो अब वेटरन का मतलब क्या होता है, तो वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। ये क्या है, अनुभवी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि वेटरन एक्टर है, अमिताभ बच्चन अपने क्षेत्र का वो क्या है, एक वेटरन एक्टर है, अनुभवी एक्टर है ना। तो इस तरह से हम वेटरन का यूज करते हैं। रियूनस का मतलब क्या है, जैसे देखो रियून से बना है, रियून का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, है ना। रियून जैसे आप नालंदा रियून्स का नाम सुने होंगे, जैसे खंडहर है ना, जैसे नालंदा का खंडहर है, वो क्या है, रियून है, बर्बाद होना, जो अवशेष बच जाता है, रियून है ना। तो वही है, रियूनस का मतलब क्या है, उजड़ा हुआ बोल सकते हैं, उजड़ा हुआ, उजड़ा हुआ, ये हमारा हो गया। चलिए डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छल, छल या आप बोल सकते हैं धोखा, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात होगा कि सिनोनिम्स कौन सा हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर,
कमेंडेशन, कमेंडेशन का भी मतलब क्या होता है ना, प्रशंसा, तारीफ। चलो बहुत बढ़िया। अभी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है एडुलेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव प्रेज, है ना, अत्यधिक प्रशंसा, है ना। आप किसी को ज़्यादा प्रशंसा कर देते हैं, है ना, जितना है नहीं उससे ज़्यादा, है ना, कहते हैं ज़्यादा बेटा फेंक रहा है ना, तो ज़्यादा तारीफ भी अच्छी नहीं है। आओ सिनोनिम्स की बात करते हैं। एप्लॉज होता है, कमेंडेशन होता है, फ्लैटरी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ब्लैंडिशमेंट, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करिएगा तो ये हो जाएगा क्रिटिसिज्म, सेंसर और कंडेमनेशन, ये हमारा आलोचना है। क्रिटिसाइज होता है जो हम किसी की आलोचना, निंदा करते हैं। तो ये हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने देखे। चलिए अगला वर्ड है हमारा एडवेंट। जल्दी से जवाब दीजिए, एडवेंट का मतलब क्या होगा, फटाफट बताओ। तो आओ सीखते हैं। यहाँ पे एडवेंट का मतलब क्या होता है भैया, आगमन, आगमन, कहीं से आना, क्या होता है, आगमन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये आगमन है। अब यहाँ पे प्लेजर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आनंद, खुशी, आनंद बोलते हैं, आनंद, खुशी को बोलते हैं, ठीक है, प्लेजर। डिपार्चर का मतलब क्या होता है, कहीं पे प्रस्थान करना, प्रस्थान करना, कहीं पे जाना, ये क्या है आपका डिपार्चर है। डिस्कवर का मतलब क्या होता है भाई, खोज होता है। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोज। अगर ये बात पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन्वेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, डिस्कवर आपने कहा खोज है, तो इन्वेंशन का मतलब या इन्वेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से। दोनों में फर्क क्या है, डिस्कवर और इन्वेंट में, इन्वेंशन में, दोनों में फर्क है। एक को खोज कहते हैं और एक को आविष्कार कहते हैं। तो आविष्कार किसे कहोगे और डिस्कवर किसे कहोगे, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं, हम बात करते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब भी आगमन होता है। आओ एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एडवेंट का मतलब हमने कहा अराइवल ऑफ अ सिचुएशन, आगमन है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करोगे, ऑनसेट है, इंसेप्शन है, एक्सेशन है और इमरजेंस है। अब बात करते हैं एंटोनिम्स का, क्या होगा भैया, डिपार्चर, इंट, लिविंग, प्रस्थान करना, कहीं जाना, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लग रहा है आपको, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। आपका कमेंट का मुझे प्यारा प्यारा कमेंट का इंतजार होता है, और आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि ये जो हम सेशन लेकर चल रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है। ऐसे ही हमें इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, जैसे ग्रामर पोर्शन देखना चाहिए या एरर बेस्ड क्वेश्चन लाना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।